जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से देखिए, सोना बेरियम तक हो गया था, जिंक तक हो गया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक देख लीजिए। बेरियम जो बेरियम है ना, बेराइट, यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं, देख लिए थे। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए देखते हैं जो बचा हुआ था उस दिन। तो आज हम लोग लगभग ऐसा ख़त्म कर लेंगे कि फिर कल ना एक और क्लास करेंगे, रसायन शास्त्र ख़त्म हो जाएगा, यानी रसायन विज्ञान। ठीक, देख लीजिए, जब भी कहते जिंक ब्लेंड, तो जिंक से लगा हुआ जिंक ब्लेंड, तो जिंक से जिंक ब्लेंड तो हो जाएगा, जो कि पूछेगा जल्दी नहीं, क्योंकि जो उससे सर रिलेटेड नाम कहीं नाम दे दिया रहता है, यानी जिंक यहाँ दे दिया है, तो यहाँ पे भी जिंक है, तो यह पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं। और जिंकाइट, तो जिंकाइट भी देख लीजिए, जिंके का है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ से, एक है कैलेमाइन। अब देख लीजिए क्या होता है, कैलेमाइन। ठीक, तो देख लीजिए, जब ये होता है, कह दे कि जिंक, यानी होता है ना कि मान लेते जिंक का गोली खाना पड़ता है, गोली खाना पड़ता है ना जिंक के, तो कहना माँ को जिंक के गोली खाना पड़ रहा है, माँ को जिंक के गोली खाना पड़ रहा है, तो कहेगा लेमाइन। तो माँ को क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, माई कहा जाता है, कि माई है, माई। ठीक है, तो लेमाइन यानी ले माने ले, कहता कि लो माने लो माँ से दवाई खा लो, यानी कै माने लेमाइन तो हो जाएगा, लेमाइन से हो जाएगा कैलेमाइन, यानी कह देगा कैलेमाइन, यानी माँ को दे रहा है, माई को दे रहा है खाने के लिए दवाई। ठीक है, तो माँ कह रही हो कै गो दे रहा है खाने के लिए, तो जो है ना खिलाने वाला का ले ना माँ, ले ना, ले खा ले। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको आपको कैसे याद रखना है, कैलेमाइन यानी ले माई, ले लो माँ, खा लो दवाई, क्या चीज़ का, जिंक का दवाई। ठीक है साथियों, तो लेमाइन से हो जाएगा कैलेमाइन, लेमाइन से हो जाएगा कैलेमाइन। क्यों, क्योंकि जिंक क, ई क को यहाँ हम क के यहाँ ले आएंगे, क जिंक क, तो क को हम यहाँ ले आएंगे, और लेमाइन यानी कैलेमाइन। ध्यान में इसको रखना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, थोड़ा फ्लाइट मोड मार लेते हैं, आ जाइए। चलिए, कैलेमाइन के हो गया। अब आ जाइए, देखिए आपको और क्या देखना है। हाँ, यहाँ देख लीजिए, कैलेमाइन तो हो गया साथियों। अब इधर आ जाइए, सीनेवार। जब भी कहते हैं ना सीना, होता है ना कि देखिए, गांव सब में भैंस के बच्चा को क्या कहा था, पारा, पारा कहा जाता है। अब मान लेते हैं वह आपको एक दो ढाई मार दिया, तो सीना टूट जाएगा। अरे बहुत मजबूत होता है वह, होता है ना भैंस का बच्चा जो ना पारा होता है, उसको पारा कहा जाता है। वह बहुत ही मजबूत होता है, अगर जोर से मार देगा तो वो आपका सीना तोड़ देगा। यानी कहने का मतलब है सीने वार, माने सीना पर वार कर दिया कौन, पारा, पारा जो ना, पारा सीना पर वार कर दिया। सीना पर वार कौन कर दिया, तब पारा जो है ना, वह सीना पर वार कर दिया। तो ध्यान में रखना, अच्छा, सीना पर वार कर दिया पारा, कौन, भैंस का बच्चा होता है ना पारा, वह वार कर दिया सीना पर। तो ऐसे ध्यान में रखना है इसको। ठीक, आ जाइए, अब ध्यान में रखना है क्या, की कीसेटेराइट, कीसीटेराइट देख लीजिए, केसीटेराइट यानी केसीटेराइट, मैंने कह रहा है कि के नाम के कोई आदमी है, के नाम के आदमी है, यानी कैलाश या कुछ ही के नाम के। ठीक है, तो कह देगा सीटेराइट, मैंने सीट पर बैठने के लिए कह रहा कि यही सीट है, तो कहेगा हाँ राइट बात है, यही सीट है। यानी क्या चीज़ का सीट रहेगा, टीन का सीट रहेगा, टीन का होता है बैठने के लिए, टीना वाला सीट रहेगा। सीट ना होता है, सीट बना देता है, कहे कि अच्छा टीन वाला सीट बना दिया है, टीन वाला सीट बना दिया है। तो ध्यान में रखना है, के सीटेराइट माने के नाम के आदमी के लिए सीट बना दिया है टीन के बैठने के लिए। तो के सीटेराइट यानी के सीटेराइट यानी के सीटेराइट यानी टीन का, टीन टीन टीन। ठीक है साथियों, यानी सीट बना दिया है, किसका, टीन का सीट बना दिया है। तो यह आपको ध्यान में रखना। अब आ जाइए, गैलना, यानी गैलना के समझना कि अच्छा गैलेना कहा जाता है, कहीं गैलना, तो समझ लो गैलना का हम लोग कहेंगे गैलन। अब देख लीजिए, और तेल उल कोई चीज़ मिलता है तो गैलन में, पहले आप लोग को ना कहीं मान लेते हैं तेल मिलता था, तो मिट्टी तेल जो आप लाने जाते थे तो किस चीज़ में लाते थे, गैलन में लाते थे, गैलन में लाते थे। लेकिन अब लेड मिल रहा है, लेड, लेड यानी शीशा। तो कहना अच्छा, पहले हम लोग तेल जो द्रव था ना उसको गैलन में लाते थे, अब शीशा को गैलन में लाते हैं, यानी अब लेड को गैलन में लाते हैं। लेड माने शीशा होता है साथियों। तो कहते हैं अच्छा गैलेना, गैलन यानी कहते हैं अच्छा गैलन, गैलन यानी शीशा जो है ना, शीशा साथियों, शीशा, उसको हम लोग अब गैलन में रख के लाएंगे। पहले तेल को गैलन में रख के लाते थे, नहीं कहता था कि गैलन, गैलन में ले जाओ, गैलन में ले आना।
तो गैलन में यानी पहले तेल को लाते थे, अब शीशा को लाएंगे जिसको हम लोग लेड कहते हैं। तो कह देंगे अच्छा गैलेना किसका अयस्क है, तो कहना है गैलेना लेड का अयस्क यानी शीशा का अयस्क है। ठीक है, लेड को ही हम लोग शीशा कहते हैं साथियों। अब आ जाइए, अब यहाँ से आ जाइए। जब भी कह देगा स्टीव नाइट, क्या कहा जाएगा, स्टीव नाइट, स्टीव नाइट। जब भी ध्यान में रखे कि ध्यान में क्या आपको रखना, टीव नाइट कर देगा। अच्छा, टीव जो है ना, टीव का मतलब टीवी, टीव का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, टीवी। ध्यान में रखना, टीवी जो हम लोग देखने जाते थे ना नाइट में। अच्छा, सबसे पहले क्या बात होना कि मान लेते क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट तो दिन में भी चलता है। ठीक है, क्रिकेट रहता है ना, जब क्रिकेट देखिएगा तो दिन में भी क्रिकेट देता रहता था। देखिए कई आदमी, एक आदमी के घर है गया, ठीक है, वो बोला क्रिकेट चलाने के लिए, तो बोला कि नहीं हम टीवी ना, मैं टीवी चलाने के लिए नाइट क्या कहते क्रिकेट देखना है। तो बोला कि नहीं हम दिन में नहीं, हम टीवी नाइट में चलाएंगे, दिन में नहीं चलाएंगे। तो जो बोला था कि चलाने के लिए तो नहीं चलाया, तो उससे ना एंटी कर लिया ना, कहता कि हम ही काम बोले थे अभी करने के लिए, वो कह रहा है कि हम रात में करेंगे। यानी टीवी हम बोले थे दिन में चलाने के लिए, वो टीवी रात में चला रहा है। तो दोनों में एंटी हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी स्टीव नाइट, ये कह रहा टीव जो है ना, टीव कह रहा है नाइट में चलाएंगे, लेकिन ये कह रहा था दिन में चलाने के लिए। तो दोनों में एंटी हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो एंटी मानने कहता है दोनों एंटी कर लिया अपने आप को। तो स्टीव नाइट कर रहा था। अच्छा, स्टीव नाइट जिसका टीवी है ना, वो कह रहा कि हम दिन में नहीं चलाएंगे, नाइट में चलाएंगे। और जो कह रहा था चलाने के लिए ना, वो कह रहा कि दिन में चलाओ ना यार, मैच छूट जाएगा। तो नहीं चलाया दिन में, तो वो नाइट में चलाया, तो दिन में नहीं चलाया, जिसके कारण दोनों में एंटी हो गया। तो एंटी मनी। ठीक है साथियों, बात है ग्रीनोकाइट। ध्यान रखें, ग्रीनोकाइट कहता अच्छा ग्रीन जो है ना, ग्रीन अपना घर में कौन लगाया, तो कह देना कि ग्रीन अपना घर में ना मियाँ जी लगाए, मियाँ जी कहना कै गो ग्रीन लगाए हैं, कै गो, तो ये नहीं मालूम है कि कै गो ग्रीन लगाया है। तो ग्रीन कहता कि ग्रीनोकाइट यानी ग्रीन कै गो लगाया, ग्रीन कै गो, तो कह देगा कै गो ऐसे हमको मालूम नहीं है, सिर्फ हमको मालूम है कि मियाँ जी लगाए हैं। तो कैडमियम, ग्रीन कौन लगाए हैं, तो मियाँ जी लगाए हैं, मियाँ जी। तो मियम यानी कैडमियम, मियम यानी कैडमियम। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, कैडमियम। ग्रीनोकाइट, तो ग्रीनो है, क लगाए, तो काइट से मतलब होता है कई, तो काइट से कैड मियम यानी मियाँ जी लगाए। कै गो मियम लगाए से मालूम नहीं है, तो कैडमियम। अब आ जाइए बिस्मुथ हीट। तो देख लीजिए बिस्मुथ हीट क्या हो जाएगा, बिस्मुथ हीट के बिस्मथ हो जाएगा, बिस्मुथ से नाम से ही रिलेटेड है। बिस्मुथ हीट हो जाएगा बिस्मथ। ठीक है साथियों, ये नाइट से क्या कहते हैं, नाम से ही रिलेटेड है, तो ये आप पढ़ ही लीजिएगा। अब आ जाइए लोहा। देखिए अब लोहा के लिए देखिए, सबसे पहले जब भी कह देना कि लोहा लेके मारने निकलेगी कौन, हेमा मालिनी। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए धर्मेंद्र को मीडिया सब पर मारने के लिए घूमेगी। क्यों, क्योंकि देखिए मीडिया सब क्या बोल दी थी, धर्मेंद्र जो अभिनेता है ना कि मर गया, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं था, या अफवाह मीडिया सब फैला दिया था। तो सनी देओल गुस्सा हो गया था। तो ऐसे ही समझ लीजिए सनी देओल गुस्सा आया था बेटा होकर, तो उसकी पत्नी जो कौन है, हेमा मालिनी, वो भी गुस्सा हो जाएगी, वो एकदम गुस्सा हो जाएगी। तो ध्यान में रखना, लोहा लेके मारेगी, लोहा लेके मारने के लिए मीडिया पर आगे निकलेगी कौन, हेमा मालिनी। तो ध्यान में रखिएगा, हेमा जी एकदम टाइट हो गए, गुस्सा गए, किस पर, मीडिया पर। तो हेमा नाम क्या होता है, हेमा मालिनी नाम ना है। तो हेमा से हेमा और मालिनी से मैग्ने टाइट, यानी हेमा जी टाइट हो गए और मालिनी से मैग्ने टाइट, यानी मैंने हेमा मालिनी टाइट हो गए किस पर, मीडिया पर, कि तुम लोग झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो। यानी हेमा टाइट लोहा लेके ये मारने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि अच्छा हेमा टाइट, हेमा जी टाइट होंगे, तो हेमा से हेमा मालिनी नहीं होता है, और मालिनी से मैग्ने टाइट, माने हेमा भी टाइट हो गया, मालिनी भी टाइट हो गई, एकदम गुस्सा गई। ठीक है, तो हेमा मालिनी दोनों लोहा लेके मारने के लिए तैयार हो गई थी मीडिया को। तो ध्यान में रखना, हेमा टाइट है मैग्ने टाइट न लोहा के अयस्क। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए ये लिमोनाइट माने लोहा ले ली थी हाथ में, लिमोनाइट माने लोहा ले ली थी हाथ में, क्या लोहा ले ली थी हाथ में, ले ली थी पीटने के लिए। लिमोनाइट माने लिम माने ले ली थी हाथ में, क्या लोहा ले ली थी। तो जब यदि ध्यान में रखना कि वो लिमोनाइट ले ली थी हाथ में, लिम यानी ले ली थी हाथ में, तो लोहा ले ली थी कौन, हेमा मालिनी। तो ध्यान में रखना चाह लिमोनाइट लोहा का है, ध्यान में रखना है कि लिमोनाइट। ठीक है साथियों,
या लीमो माने ले ली थी हाथ में क्या, लोहा, ल से ली, ल से लो, ल से ली, ल से लो। ठीक है साथियों, तो लिमोनाइट यानी लिमोनाइट ले ली थी हाथ में लोहा, लिमोनाइट, ध्यान में रखना। और सीडेराइट, अब देख लीजिए, तो इसका सपोर्ट सीडे किया था। सीडे बोला कि हाँ राइट बात है, अफवाह फैलाता है मीडिया सब। सीडे कौन है, यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा का सीड कहा जाता है साथियों। देखिए फिल्म में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा है ना, उसको सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीड। सीड तो फिल्म से रिलेटेड है, हेमा मालिनी तो सीड है, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी फिल्म से रिलेटेड है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा हेमा मालिनी के ना सपोर्ट करेगा। तो ध्यान में हो जाएगा कि अच्छा सीडे राइट माने सीडे माने सीड भी समझ जाएगा कि हाँ सही बात है। तो सीडे माने यानी कौन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो वो भी लोहा ले लिया था, माने सीडे राइट, सीडे राइट। ठीक है साथियों, आ जाइए, ले लिया था तो लीमो, लीमो ले लिया था तो लोहा। अब देख लीजिए आयरन पाइराइट, जब भी कहते ना आयरन पाइराइट, तो आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, तो ये आपको दे देगा लोहा का अयस्क है। आयरन पाइराइट किसका अयस्क है साथियों, तो लोहा का अयस्क है। आयरन पाइराइट लोहा का अयस्क है। ठीक, अब देख लीजिए कैल्को पाइराइट, ध्यान में रखना है कैल्को, कैल्को, कैल्को पाइराइट जब भी ध्यान में ना ल, देख लीजिए कैल माने कैगो, 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 कैगो के पीटेंगे, कैगो के पीटेगी, तो यानी कै आदमी के पीटेगी, तो ये मालूम नहीं है कि कै आदमी के पीटेगी, तो कैल्को पाइराइट, कैल्को पाइराइट, तो ध्यान रखना। अच्छा कैल्को पाइराइट भी लोहा का ही है अयस्क, कैल्को पाइराइट भी लोहा का अयस्क, यानी लोहा के आपको अयस्क को याद रखना है। हेमा जी टाइट हो गई थी, मैग्ने में मालिनी जी भी टाइट हो गई थी एकदम, हेमा मालिनी यानी हेमा टाइट और मैग्ने टाइट। ठीक है साथियों, और लीमोनाइट, ध्यान रखना लीमो, लीमो, लीमोनाइट हाथ में लोहा ले ली थी। ठीक है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी घुसा के तो सीधे राइट। ठीक है, आयरन पाइराइट, आयरन माने लोहा का ही होता है, तो ये तो लोहा का ही अयस्क हो जाएगा। अब कह रहे हैं कई आदमी के पीटना है, तो यह मालूम नहीं है, तो कैल्को पाइराइट, तो कैल्को पाइराइट कई आदमी के पीटी, हेमा मालिनी मालूम नहीं है। ठीक है, पीटी होगी या नहीं भी पीटी होगी, तो ध्यान में रखना। अच्छा कैल्को, कैल्को पाइराइट, कैगो, कैल माने कैल, ल ल ल ई ल से ये लोहा वाला, कैल्को पाइराइट, तो ये मालूम नहीं है, यानी कैल्को पाइराइट भी है लोहा का अयस्क। ठीक है साथियों, बात है कह देगा स्मेल टाइट, स्मेल टाइट, स्मेल यानी ना, तो स्मेल करता है, स्मेल करता है। देख लीजिए वो माने एक आदमी है, वो कई दिन से स्नान नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसका ना बाल ना स्मेल करता है, बाल बहुत स्मेल करेगा। अब मान लेते जो 2-3 दिन 4 दिन पर नहाएगा उसका बाल स्मेल करेगा ही, तो क्या ध्यान में रखना। अच्छा स्मेल एकदम स्मेल बहुत ज़्यादा टाइट है, यानी बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है, यानी वो बाल नहीं धोया हुआ है, तो बाल्ट, बाल्ट यानी कोबाल्ट। ठीक है साथियों, बाल्ट यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट ध्यान में रखना। बाल स्मेल टाइट यानी बाल के लिए, बाल बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, उतना कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट बदबू है, तो यानी स्मेल टाइट, यानी स्मेल टाइट क्यों, क्योंकि बाल नहीं धोले हैं कई दिन से, तो कोबाल्ट। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। अब आ जाइए मीले राइट, देख लीजिए मीले राइट, मीले राइट, तो कह देना अच्छा मिले निकल गया, मिलने निकल गया, कोई दोस्त आया उससे मिलने निकल गया, तो मिले राइट। आप देख लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त आया, तो आपको मिलने निकलना होगा ना, कह कि मिलने निकलना है, हमको मिलने निकलना है, किससे, तो दोस्त से मिलने निकलना है, तो मिले राइट, मिले कहाँ जाना है, निकलना है हमको, मिलने निकलना, तो निकेल यानी मिलने के लिए निकलना है, मिलने के लिए निकलना है, तो मिले राइट यानी मिलने जाएंगे, राइट बात है, निकलना है हमको, तो निकेल। ठीक है साथियों, अब आ जाइए क्रोमाइट, तो क्रोमाइट से क्रोमियम के ही देख लीजिए, क्रोमा, क्रोमा तो क्रोमी, क्रोमी, क्रोमी यानी क्रोमाइट से नाम से रिलेटेड है, तो क्रोमाइट का क्रोमियम हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए, अब आपको ध्यान में रखना है हाँ पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट देख लीजिए, पायरो यानी पायरोल्यूसाइट, यानी पायरोल्यूसाइट ध्यान में रखना है क्या, कि पायरो यानी पाई को ले रहा है, माने पाई ले रहा है ना, पाई माने पैसा, पैसा ले रहा है। क्यों पैसा ले रहा है साथियों, क्योंकि यह जो ना कपड़ा सिलने के लिए दिया है, तो कपड़ा कब मिलेगा, सिलने के लिए दिया गया तो कब मिलेगा, जब पैसा देगा तब ना, तो वही पायरोल्यूसाइट माने पाई दे रहा है, कह रहा है सिला हुआ कपड़ा मिलेगा तब ना, जो सिलने के लिए जो कपड़ा मिला है वह देगा, माने होता है ना कि आप सिलने के लिए कपड़ा दिए हैं, तो आपको कब मिलेगा, जब उसको पैसा दीजिएगा, तब पायरोल्यूसाइट, पाई पाई दीजिएगा, पायरोल्यूसाइट, तब पाई आप क्यों दिए, क्योंकि वह मिलेगा आपका कपड़ा, यानी जो कपड़ा आप सिलने के लिए तो सिलोमिलीन, सिलोमिलीन देख लीजिए, तो इस सिलोमिलीन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नाइट, मैग्नाइट कहते हैं। मैग्नाइट यानी मैग्नीज का, मैग्नाइट हो जाएगा मैग्नाइट, मैग्नाइट का मतलब क्या होता है, मैग्नीज, मैग्नाइट, मैग्नीज नाम से ही रिलेटेड है मैग्नाइट, तो आपको मैग्नाइट नहीं देगा साथियों, मैग्नाइट, तो मैग्नाइट से आप समझ ही जाइए कि मैग्नीज का है,
तो आपको कह देगा सिलोमिलीन, तो कहेगा अच्छा सिलने के लिए दिए तो मिल गया, क्यों? क्योंकि हम पाइरोल्यूसाइड यानी पाई रुपया दे के हम साइड हो गए थे, हम साइड हो गए तो भीड़ भाड़ था, रुपया दे के साइड हो गए थे ना, तो वो हमको अपने दे दिया, यानी वो हमको अपने दे दिया, सिलने के लिए जो कपड़ा दिए थे तो हमको मिल गया। यानी पाइरोल्यूसाइड और सिलोमिलीन जो कि मैग्नाइट कहते हैं ना, मैग्नाइट तो मैग्नीज को, तो यानी ध्यान में रखना है कि दोनों किसका अयस्क है साथियों, तो दोनों मैग्नीज के अयस्क है। ठीक है, अब आ जाइए कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड। अब देख लीजिए पिंच ब्लेंड, यानी ध्यान में रखिएगा कि आप कोई पिच बनाए, मान लेते हो ना क्रिकेट खेलने के लिए पिच नहीं बनता है, देख लीजिए आप लोग को क्रिकेट बनने के लिए ना क्या कहते हैं, पिच बनाया है, और वही पिच पर कोई कार लेके खड़ा कर देगा, वो पिच पर, तो आप टाइट हो जाइएगा कि हम क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनाए, वहाँ पे कोई कार लगा दिया, तो यानी कार्नेटाइट यानी कार के लिए टाइट कौन हो गया, माने कार्नेटाइट। जब भी कार समझ लीजिए ना कि वो कार, और कार के लिए टाइट नहीं होना चाहिए था आदमी को, लेकिन कार के लिए टाइट क्यों हुआ, क्योंकि वह पिच पर लगा दिया था पिच ब्लेंड, यानी ना कहता है पिच ब्लेंड, पिच पर लगा दिया कार। ठीक है साथियों, इसीलिए कार्नेटाइट, कारने में पहली बार ये है कि टाइट लगा हुआ, मैंने कार को देख के पहली बार एक आदमी टाइट हो गया, गुस्सा गया, क्यों? क्योंकि वो पिच पर, जो क्रिकेट खेलने के लिए पिच बना था ना, उस पर लगा दिया था, तो यानी कार्नेटाइट, ध्यान में रखना है कार्नेटाइट हो जाएगा, कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड किसका हो जाएगा, यूरेनियम के साथियों, यूरेनियम के। तो फिर यूरेनियम के क्या हो जाएगा, कार्नेटाइट यूरेनियम को हो जाएगा, यानी पिंच ब्लेंड। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब इस कार में क्या था साथियों, कार में क्या रखा हुआ था, तो ये यूरेनियम रखा हुआ था, यूरेनियम। ठीक है साथियों, यूरेनियम। ठीक, यानी अब देख लीजिए पिंच ब्लेंड का सूत्र वो सिर्फ आपको याद रख लेना है, पिंच ब्लेंड के देख लीजिए यह है पिंच ब्लेंड के, यानी U3O8 पिंच ब्लेंड का फॉर्मूला पूछता है साथियों, तो आपको यह पिंच ब्लेंड के एक बार आपको यह ध्यान में रख लेना है, और बाकी आगे जो फॉर्मूला सब हो तो हम बताएंगे ही। देख लीजिए U3O8 यानी पिंच ब्लेंड के है। अब पिंच ब्लेंड के साथ क्या है, यानी पिच पर कार लगा दिया था, इसलिए आदमी टाइट हो गया था, किसका है, तो यूरेनियम का साथियों। देख लीजिए पिंच कार्नेटाइट पिंच ब्लेंड कह देगा ना, यूरेनियम, मैंने यह नियम का उल्लंघन किया था, नियम से क्या, यूरेनियम। ठीक है साथियों, नियम का उल्लंघन किया था, पिच पर लगा दिया था, तो यूरेनियम। यह आपको इसलिए याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा पिंच ब्लेंड के, तो कह देना U3O8। अब देख लीजिए क्रिकेट का आदमी खेलता है साथियों, तो 8 3 11 आदमी खेलता है, तो देख लीजिए U3 हो गया, तो क्या वो पिंच ब्लेंड के लिए माने 11 आदमी नहीं खेलता, तो U3 तो आप लिख दिए, लेकिन आपको ओ जो बच गया ना, ओ उसमें आप 11 आदमी क्या लिखेगा कि 11 आदमी पूछ जाएगा, तो 8 लिखिएगा तब ना 11 आदमी पूछ जाएगा, तब 8 3 11 पिच पर खेलता है क्रिकेट। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ तक पूरा अयस्क आपको हम बता दिए हैं ट्रिक से, इससे ज़्यादा अयस्क नहीं आएगा। ठीक है, इसी से अयस्क आएगा। अब आ जाइए, अब जो है वो हम आपको करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ से देख लीजिए, उसी में यह धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, जो यह विविध तथ्य है ना साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यह धातु से संबंधित विविध तथ्य को आपको जरूर देखना है, धातु से रिलेटेड विविध तथ्य को आप लोग को साथियों जरूर से जरूर देखना है। अब आ जाइए, धातु का राजा किसे कहा जाता है साथियों, तो सोना को कहा जाता है धातुओं का राजा, यह ध्यान में रखना है। न कहता कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो धातुओं का राजा ना सोना को कहा जाता है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है साथियों, सोना को। अब देखिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, अब देख लीजिए पृथ्वी का जो है ना, मान लेते हैं पृथ्वी है, या पृथ्वी दिखाते 1 मिनट, यह मान लेते पृथ्वी है, तो इसका जो ये केंद्रीय भाग जो है ना, यह केंद्रीय भाग, इस केंद्रीय भाग में सबसे अधिक ना निकेल पाया जाता है, निकेल, और दूसरे स्थान पर लोहा पाया जाता है, दूसरे पर लोहा, पहले निकेल, यानी निकेल लिख रहे हैं तो निकेल, और वही ल से रिलेटेड दूसरा पर लोहा, यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, निकेल, यानी निकलने वाला निकेल। ठीक साथियों, और दूसरा हो जाएगा लोहा। अब आ जाइए टंगस्टन का संकेत देख लीजिए, टंगस्टन का संकेत ना साथियों डब्लू होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, टंगस्टन जो फिलामेंट का बना होता है, बल्ब का जो बल्ब जो ना, बल्ब इस टाइप के बल्ब जो रहता है ना, बल्ब,
इसमें जो इस तरह का रहता है ना, इस तरह के इस टाइप सबके, यह फिलामेंट का बना, यह फिलामेंट ना टंगस्टन का बना होता है साथियों। तो इसको क्या हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, इसका गलनांक कितना हो जाएगा साथियों। तो यही डब्ल्यू को इस डब्ल्यू को आप इधर सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। आई 5 लिख दीजिएगा, आई 00 कर दिया, यानी 3500, ठीक है साथियों। यही डब्ल्यू से हम लोग 3500 निकाल लेंगे, यानी डब्ल्यू ई है नहीं डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू का पे ना सीधा कर देते तो 3 हो गया, आप 5 लिख देंगे, 00 लिख देंगे, यानी 3500, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, भारत में टंगस्टन का उत्पादन, भारत में जो ना टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। देख लीजिए, देगाना खान बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह देगा देगाना, गाना यानी गाना ना कहता कि गाना दे गाना, यानी गाना गाने के लिए कहा, गाना गाने के लिए दो, हमको भी गाना गाने के लिए दो, यानी दे गाना। ध्यान में रखना, दे गाना यानी क्या, आपको याद में ध्यान में रखना, दे गाना। तो कहेगा वो गाना गाने के लिए आदमी कहाँ मांग रहा है, तो कहेगा राजस्थान मांग रहा है। तो कहेगा गाना तो अंधेरा में नहीं गा सकता है, उसके लिए कम से कम बल्ब उल्ब लगल रहना चाहिए ना। तो बल्ब किस चीज़ का बना होता है साथियों, उसका फिलामेंट टंगस्टन का। तो ध्यान में रखना। अच्छा, भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान के देगाना खान से होता है, देगाना खान में होता है उत्पादन इसका। ध्यान में रखना है, गाना गाने के लिए मांग रहा है राजस्थान में, तो अंधेरा में तो गाएगा ना, इजोत में गाएगा, यानी रोशनी में गाएगा, जिसको गाँव देहात में इजोत कहा जाता है ना, कहते इजोत हो गया, तो उसको क्या कहते हैं ना, रोशनी आया तो उसको इजोत कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि आप भारत में टंगस्टन यानी इजोत कौन करेगा, यानी बल्ब में जो टंगस्टन लगा रहता है वही ना बढ़ेगा तब ना। तो टंगस्टन का सबसे ज़्यादा खान राजस्थान के देगाना खान में, राजस्थान स्थित देगाना खान में। अब आ जाइए, टंगस्टन तंतु के उपापचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। अब देख लीजिए, टंगस्टन तंतु के उपापचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या हवा को निकाल देते हैं, उसके हवा को ना, उसमें अगर हवा थोड़ा भी जाएगा ना तो फिलामेंट टूट ही जाएगा, इसीलिए उसमें से हवा को निकाल दिया जाता है, हवा को साथियों निकाल दिया जाता है। यानी टंगस्टन तंतु के उपापचयन को रोकने के लिए, यानी उपापचयन को रोकने के लिए, खराब होने से रोकने के लिए उसमें क्या लगा दिया जाता है साथियों, उसमें से हवा को निकाल दिया जाता है, किस में से, बल्ब में से, ठीक। अब आ जाइए, जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। अब देख लीजिए, कह देगा कौन ऐसा धातु जो है ना वो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। ऑक्सीजन में तो लगभग सब जलता है, और नाइट्रोजन कह देगा ना, अच्छा ऑक्सीजन में तो जलता ही है, और ऑक्सीजन को ना कह रहा कि नाइट में भी जलेगा, नाइट में भी जलेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कह देना जिरकोनियम, जिरकोनियम, कह देगा कि जिरकोनियम धातु, यानी कहने का मतलब क्या है कि जीर को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों में जलते हैं कौन, तो जीर को माने जीरा वाला धातु जो ना, जीरा जैसन, कहना कि अच्छा जीर को माने कहते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन दोनों जलता है, तो कहना है कि हाँ जी सर जलता है, यानी जीर को नियम के हिसाब से जलता है। या समझ लीजिए कि जीर यानी जीरो के तरह बल्ब होता है, जीरो के तरह होता है ना, जीरो के तरह, तो वो जीरो के तरह जलता है, जीरो के तरह जलता है। तो कहाँ, तो कहते हैं अच्छा जीर को यानी जीरो के तरह कहाँ जलता है, तो कहते हैं अच्छा जीरो वाला है ना, जीरो वाला वह जलता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में, यानी बल्ब, देखिए बल्ब जीरो की तरह ही ना हुआ, तो कहना बल्ब तो ऑक्सीजन में जलवे करता है, नाइट्रोजनों में जलेगा, तो जीर को नियम, ठीक है सर। तो जीरो की तरह है, तो जीर को नियम। अब आ जाइए, बेडिले आउट क्या है, बेडिलेआइट जीरो नियम का यश क्या, आप देख लीजिए, जीरो नियम का यश क्या है कि बेडिलेआइट समझ रहे हैं, देखिए यानी कह देगा ना बेडी, यानी बेड लियाओ, बेड यहाँ हम लोग लगा कर सोएंगे, बेड लगा कर सोएंगे, और जीरो की तरह जो बल्ब है ना उसको जला लेंगे। अच्छा, बेड जहाँ आप लगाइएगा वहाँ बैठिएगा पढ़ने के लिए, तो जीरो वाला जो बल्ब है उसको आप लगाइएगा कि नहीं, लगाइएगा ना, जीरो की तरह क्या हुआ, जीरो की तरह वाला बल्ब, तो कहना अच्छा बल्ब ब से बेड की तरह लगाएंगे, बेड के पास लगाएंगे। तो बेडी लाइट जब भी कह देगा ना, बेडी लाइट यानी बेड ले आओ, बेड के तरह बेड के पास लगाएंगे, तो बेडी लाइट जब भी कह देना तो जीरो नियम ध्यान में रखना है कि वो जीरो नियम बेडी लाइट, ठीक है साथियों। कह देगा जीरो नियम का कौन है, तो कहा बेडी लाइट। अब बात ये, न्यूट्रॉनों को अवशेषित करने के गुण के कारण जीरो नियम कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। देख लीजिए क्या करा है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण। अब देख लीजिए, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जो लास्ट वाला उसको अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम
कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन। यानी कैडमियम और बोरॉन तो प्रयोग किया ही जाता है साथियों, और किसका एक और है ना, जिरकोनियम का भी प्रयोग किया जाता है साथियों। देखिए न्यूट्रॉन में कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम यानी कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है साथियों? यह क्षण के रूप में किया जाता है साथियों। नाभिकीय रिएक्टर में क्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान में क्या रखना है कि वो जो कैडमियम और बोरॉन है ना, तो वो न्यूट्रॉन में तो इसको उपयोग किया जाता है, लेकिन जिरकोनियम माने जीरो बॉल वाला जिरकोनियम है ना, उसका प्रयोग भी किया जाता है न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए। ठीक है साथियों, तो ध्यान में इसको रखना है। अब आ जाइए, बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क कौन है? बेराइल। तो देख लीजिए बेरी और बेराइल। तो ध्यान में रखना है, यह नाम रिलेटेड एक दूसरे के रिलेटेड है। तो बे री तो रा, यानी बेरिलियम तो बेराइल, बेरिलियम बेराइल। ध्यान में रखना है बेरिलियम या बेराइल, ध्यान में रखना है। या जब भी कह देगा ना बेरिलियम धातु का अयस्क बेरिलियम, यानी कह देगा ना बेरिलियम, यानी बैर जो होता है ना, बैर नहीं फड़ता है, गाँव देहात में बैर फड़ता है ना, कहता है बॉयर है, नहीं कहता बैर। तो वहीं बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क कौन है? तो कहता अच्छा बेरिलियम, यानी बैर को लेना है तो बेराइल, राइल, यानी बैर को लेना है ना, तो बेराइल, बेराइल, यानी कह देगा कि रा माने रात में बैर को लेंगे, बैर को खोजने जाएंगे रात में, तो बेराइल, यानी बेराइल याद आपको रखना है। या बेरिलियम को हो जाएगा बेराइल, इजराइल के भाई बेराइल, यानी इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्या हो जाएगा? फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। अच्छा देख लीजिए, ये कह देगा एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है? यानी रेडियो कह देगा। अच्छा देखिए गांव सब में पहले क्या होता था, इससे रेडियो बजता था, ये सब रेडियो बजता था ना, यहाँ इस रहता था बड़का, यहाँ छोटका ही रहता था, इस सब में क्या कहता है स्पीकर था यहाँ। ठीक है साथियों, तो कह दीजिएगा अच्छा ये जो रेडियो था ना साथियों, यहाँ पे एंटीना हुआ करता था, यहाँ पे एंटीना होता था ना, यहाँ पे इस तरह से एंटीना होता था यहाँ पे। तो ध्यान में रखना कि अच्छा रेडियो सक्रिय, तो कहेगा ये रेडियो को द्रव कह रहा है। ये रेडियो तो ठोस होता है, लेकिन कहेगा ये रेडियो को नहीं द्रव कह रहा है, रेडियो को ही द्रव कह रहा है। तो ध्यान में रखना रेडियो सक्रिय द्रव धातु, तो कह देगा कौन है? तो फ्रांसियम। तो कहेगा अच्छा यह जो ना रेडियो सक्रिय द्रव धातु ना फ्रांसियम, मैंने फ्रांस से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं साथियों? फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांसियम ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? फ्रांसियम। ठीक, अब आ जाइए स्टेनलेस सल्फाइड। क्या है? स्टेनस सल्फाइड। ठीक है, स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अच्छा देख लीजिए, कह देगा अपरूपता प्रदर्शित कौन करता है? टिन जो ना टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। कहना कि वो टिन में ना अपनापन होता है, अपनापन लगता है कि ना, अपनापन प्रदर्शित करता है। तो कह देगा जब भी अपरूपता माने अपना रूप प्रदर्शित कौन करेगा? तो कहेगा वो अपना रूप टिन प्रदर्शित करता है। अपना रूप कौन प्रदर्शित करता है साथियों? तो अपना रूप टिन प्रदर्शित करता है, अपना रूप टिन प्रदर्शित करता है। तो अपरूपता टिन प्रदर्शित करता है। लेकिन देख लीजिए स्टेनस सल्फाइड माने SnS2 जी। जब भी कह देगा ना स्टेनस सल्फाइड, यानी कह देगा कि मोसाइक गोल्ड, देख लीजिए ये मोसाद जो होता है ना, क्या कहते हैं इजराइल का जो खुफिया एजेंसी क्या है साथियों? मोसाद। तो कह देगा अच्छा मोसाइक जो ना मोसाइक गोल्ड, वही मोसाद जो ना गोल्ड लाया है। ठीक है साथियों, तो कह देगा ये गोल्ड कहाँ से लाया है? तो कहेगा स्टेन होता है ना, स्टेन नहीं होता कोई चीज़ का, ट्रेन का स्टेन, बस स्टैंड। तो कह देना कि वो मोसाक जो ना गोल्ड लाया है स्टेन से। तो स्टेनस यानी स्टेनस सल्फाइड, यानी ध्यान में रखना स्टेनस सल्फाइड माने सफाई जहाँ हो रहा था ना, सफाई, तो वहीं स्टेशन से ना यह गोल्ड लेके आया मोसाद। पता चला कि वो यहाँ पे जासूस सब गोल्ड रख ले है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये मोसाइक गोल्ड के क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं? मोसाइक गोल्ड किसे कहते हैं? तो कहा था मोसाइक यानी स्टेन से लाएगा, तो स्टेनस सल्फाइड। ठीक है, और अपरूपता माने अपना रूप कौन प्रदर्शित करता है? टिन। तो इस तरह से ध्यान में आपको रखना है कि किसका प्रयोग पेंट के रूप में ही आपको नहीं याद रखना है। आ जाइए, धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। देखिए सोडियम धातु को देख लीजिए, अब सोडियम, अब देख लीजिए डीएम का देगा। अच्छा डीएम जो है ना, यह बहुत अच्छा डीएम है,
यह मिट्टी पर भी सो गया, मिट्टी पर भी सो जाता है, मिट्टी पर भी सो जाता है, यानी तो मिट्टी तेल। ध्यान में रखिएगा कि सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी तेल में किया जाता है, माने मिट्टी के तेल में ना सोडियम को रखा जाता है, मिट्टी तेल में सोडियम को रखा जाता है कि ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सोडियम, या समझ लीजिए अच्छा आपको जो ना कहीं आपको ना होता कि मिट्टी तेल भी मिलता था पहले, अब तो बंद हो गया, अब मिट्टी तेल भी मिलता था, चावल उवल भी मिलता था डीलर के पास, तो वो नहीं दे रहा है, तो आपको ना डीएम के साथ शिकायत करना, डीएम के पास शिकायत करिएगा ना तो अपने आपको वो मिट्टी तेल देगा, मिट्टी तेल देगा। तो कह देगा अच्छा सोडियम, डीएम के पास शिकायत किया ना तो मिट्टी का तेल दिया, मिट्टी का तेल दिया, तो सोडियम धातु को ना मिट्टी के तेल में रखा जाता सच में। अब आ जाइए, सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए, कह देगा कि प्रयोग किसका प्रयोग ना परावर्तक लैंप में किया जाता है, परावर्तक लैंप में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए किया जाता है। सड़कों तो देख लीजिए सड़क या पार्किंग में रोशनी के लिए कहते हैं, किसके पार्किंग तो क्या डीएम को ना, डीएम को जब आवास मिला है तो उसके पास में जो सड़क है और जो पार्किंग है ना उसके ना उस पर लाइट जलता है, किसके कारण डीएम के कारण, डीएम के कारण। तो ध्यान में रखना है परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग, परावर्तक लैंप, यानी परावर्तक लैंप में जो सड़कों या पार्किंग के रोशनी में लगाए जाते हैं ना, सड़क या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं, वो सोडियम, सोडियम के प्रयोग करके, ठीक। तो ध्यान में रखना है आपको। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के रूप में किया जाता है। आप देखिए द्रव सोडियम धातु का प्रयोग, देख लीजिए क्या कर रहा है, द्रव सोडियम धातु का प्रयोग, द्रव सोडियम धातु का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के लिए किया था। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के रूप में किसका प्रयोग किया था, तो कह देना है कि द्रव सोडियम धातु। तो यह उतना ही इम्पोर्टेंट ना है, ठीक है, फिर भी थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान रख लीजिए। यानी कह देगा कि द्रव सोडियम धातु, द्रव माने देखिए सोडियम को आपको चाकू से किसको काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, इसको द्रव भी बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए शीतलन कह देना अच्छा द्रव, यानी ठंडा, ठंडा करने के लिए ना इसको द्रव बना लिए और लगा लिए, शरीर पर लगाइएगा तो ठंडक आएगा, ठीक है साथियों। तो ऐसे ध्यान में रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के लिए द्रव सोडियम का भी प्रयोग किया जाता है। शीतलन सोडियम। अब आ जाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर केल्नर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के अनुसार किया जाता है। अब याद देखिए, यानी आपको क्या याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर केल्नर, अब देख लीजिए सोडियम जो ना हाइड्रोक्साइड, तो क्या ध्यान में रखना है, कास्ट है। अब माने कास्ट में को नर कास्ट है, कास्ट में कौन सा है, नर कास्ट है, ठीक है साथियों। तो कास्टनर तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ कास्टनर माने कास्ट में नर, यानी सोडियम जो ना, सोडियम ना हाइड्रोक्साइड, यानी ध्यान में रखना है सोडियम हाई, माने सोडियम ना कहता है सोडियम ना एकदम हाई पर है। अब कोई डीएम बन जाएगा तो अपने आप को हाई पर समझेगा, तो अपने कास्ट में कौन कास्ट में, वो नर है। नर का मतलब ना जब मनुष्य है माने लड़का है, मादा रहता तो महिला, नर है तो पुरुष, यानी कास्टनर केल्नर। तो कह देना अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर केल्नर विधि द्वारा किया जाता है, ठीक। कह देगा सोडियम हाइड्रो माने हाई वाला सोडियम का निर्माण, तो कह देगा अच्छा हाई वाला सोडियम का निर्माण साथियों ना कास्टनर के विधि से, कास्टनर या केल्नर विधि द्वारा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ध्यान रखना कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथियों यहाँ, और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण तो कह देगा साल्वे विधि। कह देना सोडियम कार माने सोडियम डीएम के लिए ना कार बनाने में बहुत साल लग गया, कार बनाने में बहुत साल लग गया, ठीक है साथियों। और अपने आप को थोड़ा हाई बोल रहा है, कौन डीएम हाई अपने आप को बोल रहा है, तो हाई बोलने का मतलब हो जाएगा अच्छा जो ना अपने कास्ट के बारे में बोला था, कास्टनर, ठीक है साथियों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कास्टनर विधि द्वारा, और सोडियम कार्बोनेट तक कार को बनाने में सालों लग गया था, साल्वे विधि। अब आ जाइए सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब कह देगा परीक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कह देगा वो आप परीक्षा देने गए ना तो डीएम तो आपको आएगा ना चेक करने, परीक्षा देने भी गए तो आपको डीएम चेक करने आएगा। तो कह देगा परीक्षक के रूप में ना डीएम चेक करने आया, और आप क्या कर रहे थे परीक्षा के समय, आप कल पर पानी पीने गए थे, तो सोडियम क्लोराइड
माने सोडियम क्लोराइड, ठीक है साथियों। या इसे ध्यान में रखिएगा कि आप जिस समय परीक्षा दे रहे थे तो डीएम आया चेक करे, वो कल पे पानी पी रहा था, तो परीक्षण यानी परीक्षण के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है। अब देख लीजिए, इसका मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री जल, तो ये सब आपको नहीं याद रखना है। जिसमें लगभग इतना से लेकर इतना प्रतिशत ई लवण पवन, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है साथियों। ध्यान में रखना, सिर्फ परीक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब बिना बूझे चूना का रासायनिक नाम यह याद में रखना है कि बिना बूझे चूना का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है साथियों, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देख लीजिए, बूझे चूना नहीं आ कह रहा है, बूझा नहीं कह रहा है, बिना बूझे कह रहा है, क्यों बिना बूझे चूना, यानी ना तो बिना बूझे, मान लो तो कोई लाइट जल रहा है, तो लाइट जल रहा है ना, तो बुझाएगा नहीं, यानी बंद नहीं होगा ना, कहते कि बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम। यह समझ लीजिए कि चूना को कुछ नहीं बूझ नहीं पा रहे हैं, बिना बूझे चूने के, जो जिस चूना को हम लोग बूझ जाते तो उसको तो हम लोग जान जाते हैं, लेकिन ये बिना बूझे नहीं, कुछ नहीं बूझ रहे हैं, यानी बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है साथियों, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है, चूना को वैसे भी चूना से भी रिलेटेड कैल्शियम है, ठीक है, बिना बूझे तो ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो ना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझे चूना कहा जाता है। बिना बूझा चूना किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को साथियों, ऑक्साइड ध्यान में रखना है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब उतना नहीं याद रखिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अब देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख लीजिए, आप ना प्लास्टर करने जाना है आपको कहाँ, पेरिस, तो क्या चीज़ से आप जाइएगा, जीप से जाइएगा। प्लास्टर करने मान लीजिए तो पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो प्लास्टर करने के लिए कहाँ जाएगा आदमी, तो कहेगा अच्छा बहुत बड़ा आदमी है ना, प्लास्टर करने के लिए पेरिस जा रहा है, तो क्या चीज़ से, कहेगा प्लेन उलेन से ना जा रहा है, जीपे से चल गया, प्लेन उलेन का रास्ता बंद है तो जीपे से चल गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम, माने जिप्सम भी हम लोग कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जिप्सम भी कह सकते हैं, प्लास्टर और पेरिस जिप्सम से बनता है, ठीक है। अब आ जाइए, एस्बेस्टस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। जब भी कह दे एस्बेस्टस तो कह देना अच्छा बेस्ट, एकदम बेस्ट है, तो कह देना अच्छा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अयस्क में भी हम आप लोग को बताए थे मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ध्यान में रखना अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम एकदम बेस्ट है एस्बेस्टस। कह देगा कौन सा धातु बहुत बेस्ट है, तो कहना कि अच्छा कैल्शियम है बहुत बेस्ट, क्योंकि उससे आपका हड्डी मजबूत होता है, तो कैल्शियम और कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम बहुत बेस्ट है, तब एस्बेस्टस कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, जब शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में, थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिए कि अच्छा शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में तो स से सल्फेट यानी कैल्शियम, यानी पट्टी, मान लेते आप पट्टी, किसी को पट्टी बनाना है ना, तो उसको ना समझ लो चार हड्डी कमज़ोर हो गया है, तो जिसके कारण उसको ना कैल्शियम की कमी हो गया है, तो कैल्शियम सल्फेट ध्यान में रखना है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, अब इधर आइए, उसके बाद इधर हम लोग आते हैं, आ जाइए यहाँ देख लीजिए, पुताई की गई दीवार कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। अब देख लीजिए, अब पुताई की गई दीवारें जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, माने कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रहता है, ठीक है, बनने के कारण 3 दिनों में चमकदार दिखाई देती है, 3 दिन में, ठीक है। तो यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आ जाइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। देख लीजिए, कह देगा बैराइटा वाटर, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। बैराइटा वाटर किसको कहते हैं, तो अच्छा बड़ा ईटा, बहुत बड़ा ईटा, तो ब से बैरा, ब से यहाँ बेरियम, तो बैरा से बेरियम हो जाएगा, बैरा से बेरियम, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, कहते बैरा ईटा, तो कह देगा अच्छा बड़का ईटा है, एकदम हाई ईटा है, बड़का हाई, बड़ा ना कहते बड़ा रहता है, बड़ा को ना कहता कि हाई है, माने बड़ा है, तो बैरा ईटा वाटर यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब आ जाइए, बेरियम सल्फेट, जब भी कहते हैं बेरियम सल्फेट का प्रयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है, बेरियम सल्फेट, तो ये उतना आपको इम्पोर्टेंट न चलिए, ठीक है। आवाज़ आइए, आतिशबाजी के दौरान, अब देख लीजिए, आतिशबाजी यानी फटाका उटाका खूब छूटता नहीं है साथियों, तो उस समय के दौरान ध्यान में रखना, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग
बेरियम माने बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग जो है ना स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए आपको ध्यान में हम आपको बताते हैं कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग, तो हरा रंग कह देना। अच्छा, अब खुद सोचिए, हरा रंग कह देना तो हरा रंग को हम लोग कहेंगे हरा जो रंग है ना, बहुत ज़्यादा फटाका कोई छोड़ रहा है, उसमें हरा रंग ध्यान में रखना है कि वो बहुत बड़ा हरा रंग बहुत दिखाई देता है। आपको हरा रंग बहुत दिखाई देगा। कोई पटाखा होता है ना एकदम आसमान में छूटता है, उसमें हरा रंग बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है कि अच्छा हरा रंग जो ना हरा रंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण, यानी हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो हरा रंग बहुत बड़ा है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। और लाल रंग कह देना। अच्छा, लाल रंग तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग रंग होता है कि लाल रंग को आदमी कहीं से देख लेता है। तो किस रंग को स्ट्रॉन्ग कहना है, तो लाल रंग के स्ट्रॉन्ग कहना है, यानी स्ट्रॉन्ग रंग को ना लाल रंग, तो स्ट्रॉन्ग यानी लाल स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रोंशियम। ठीक है साथियों, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए, बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश जो है ना हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसका उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। सिग्नल प्रदीप्ति में देख लीजिए बेरियम नाइट्रेट। अब देख लीजिए सिग्नल प्रदीप्ति में कह देगा सिग्नल लाइट में जो होता है ना कि सिग्नल प्रदीप्ति में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कह देगा अच्छा सिग्नल में हरा रंग, तो हरा रंग और हरा बड़ा होता है। ठीक है साथियों, हरा रंग तो हरा किस में, तो सिग्नल कह देगा सिग्नल ज़्यादा कब दिखाई देगा, नाइट में, तो हो जाएगा बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, सिग्नल के लिए बेरियम नाइट्रेट वैसे भी हरा बेरियम के कारण होता है, तो बेरियम नाइट्रेट सिग्नल के लिए। अब आ जाइए, सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण यह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। यानी प्रकाश विद्युत सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम तथा पोटेशियम का। अब देख लीजिए, प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में यानी प्रकाश विद्युत सेल। अब देख लीजिए, प्रकाश आएगा विद्युत से ही ना, तो विद्युत से सेल यानी प्रकाश विद्युत सेल में ना साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, सीजियम और पोटेशियम, यानी सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, प्रकाश विद्युत सेल यानी क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत रहेगा तब ना सीजीएल का पढ़ाई करेंगे, तो सीजीएल से हो जाएगा सीजीएल और पढ़ाई से पोटेशियम। तो सीजीएल का पढ़ाई करेंगे कब, जब प्रकाश विद्युत सेल यानी बैटरी खत्म हो जाएगा तो ये प्रकाश रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा किस चीज़ का, सीजीएल का पढ़ाई करेंगे तो सीजीएल और पढ़ाई करेंगे तो पोटेशियम, से पढ़ाई। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब याद रखिए कि सबसे हल्का धात्विक तत्व, तो लिथियम। देख लीजिए, सबसे हल्का धात्विक तत्व कह रहा है कि सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन होता है साथियों, तो कह देगा धात्विक, तो धात्विक कह देगा तो लिथियम है साथियों। ठीक है साथियों, लिथियम। ठीक है, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन आता है, लिथियम। ठीक है, भारी ओस्मियम, कठोर तो क्रोमियम, कठोर पदार्थ कह देगा तो हो जाएगा हीरा, कठोर धातु कह देगा तो क्रोमियम। ठीक है, यानी हल्का धात्विक कह देगा तो लिथियम। ना कहता कि हल्का है ला हम ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं, ज़्यादा भारी हम नहीं रखेंगे, नहीं कहता है, तो वही लिथियम। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है, अपचायक। ध्यान में रखना, कोई लिथियम जो ना लिथियम अपचायक है, अपचायक। लिथियम क्या है साथियों, तो लिथियम कह रहा है कि अपचायक है, तो ध्यान में रखना है अप यानी अप का मतलब क्या होता है, डाउन के मतलब होता है नीचे, अप माने यानी हल्का है तब ना इसको हम उठा लेंगे, कहेगा अप डाउन, यानी डाउन का मतलब जो भारी रहेगा वो डाउन रहेगा नीचे, अप हो गया माने हल्का है उसको उठा लेंगे, तो हो जाएगा लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व जिसे अपचायन, यह सबसे प्रबल अपचायन है। सब कह देगा सबसे प्रबल अपचायन कौन है, तो लिथियम। ठीक है साथियों, अब चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम एवं बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको बताए थे स्वतंत्र अवस्था वाला उधर हम बताए थे कि कौन कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो हो जाएगा चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, प्लेटिनम और बिस्मथ हो जाएगा। अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कह देगा कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में तो चांदी सोना तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता ही है। ठीक है साथियों, अब कह देगा तांबा को प्लेट में रख दिया, वो भी स्वतंत्र, यानी प्लेट में किसको रखे, तांबा को, तो तांबा प्लेटिनम। ठीक है साथियों, अब कह देगा तांबा को प्लेटिनम कै गो प्लेट में, 20 गो प्लेट में, 20 गो प्लेट है। कै गो प्लेट है,
तांबा, या ध्यान में रखिएगा, अच्छा तांबा के कै गो प्लेट है, तो 20 गो प्लेट है, तो तांबा प्लेट प्लेट 20 गो है, तो तांबा प्लेटिनियम और बिस्मथ, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक, यानी चांदी सोना तो ही है, आ कहेगा तांबा के प्लेट है तो प्लेटिनम, और 20 गो है तो बिस्मथ। आ जाइए, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। देखिए गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। उत्कृष्ट धातु यानी गोल्ड का मतलब सोना और सिल्वर का मतलब चांदी। अब देख लीजिए प्लेट प्लेट प्लेट, यहीं से हम लोग प्लेट निकाल लिए। ठीक है, अब बाकी ये तांबा और बिस्मथ को छोड़ के मरकरी के साथ चले गए, यानी गोल्ड, सोना, चांदी। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ सोना चांदी था, तांबा का प्लेट था, लेकिन यहाँ ना गोल्ड और सिल्वर का प्लेट रखेंगे, सोना और चांदी का सिर्फ प्लेट रखेंगे। ठीक है, सोना और चांदी का प्लेट रखेंगे और साथ में वो खाली मरकरी जला लेंगे ना, तो सोना चांदी का प्लेट कोई ले ही जाएगा। तो होता है कि मरकरी जला लिए, तो मरकरी उत्कृष्ट धातु है, साथ में उत्कृष्ट। जब भी कह देगा उत्कृष्ट धातु कौन है, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए, ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम एवं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, यानी 25 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना 25 ग्राम और 1200 ग्राम कैल्शियम, जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम एवं तांबा इतना आता है। ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अरे ये सब आपको नहीं याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सब भी आपको नहीं याद रखना है। चलिए, या आपको थोड़ा मोड़ा रीडिंग दीजिए, आपको याद रखना नहीं है इस सबको। ठीक है, आप देख लीजिए, मुख्यतः यह बहुलता, कोशिका द्रव में पोटेशियम, धनायन, जहाँ से ये आपको ये सब आपको याद नहीं रखना है। आ जाइए, अब देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से, और है कि कैल्शियम कार्बाइड जो ना, कैल्शियम कार्बाइड देख लीजिए, कार्बाइड आम उम को नहीं पकाते कार्बाइड से, तो कह देना कि अच्छा कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम माने किया कार्बाई, माने होता है ना कि एक आदमी पर कार्बाई किया गया है, तो कार्बाई किया गया, तो कैल्शियम जो है ना कार्बाई करेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से, मान लेते कैल्शियम कार्बाइड है ना, यहाँ कैल्शियम कार्बाइड हम लोग रख दें, उस पर जल की प्रक्रिया कराएंगे ना साथियों, तो वह गैस बन जाएगा। कौन गैस बन जाएगा? एसिटिलीन गैस बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्या एसिटिलीन गैस बन जाएगा, एसिटिलीन। अब मान लेते किसी भी आदमी को कय हो रहा है कार्बाइड के गमक से, होता है ना कार्बाइड के गमक से किसी को कय हो रहा है, तो यानी उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसको एसी में बैठाया जाएगा, तो एसिटिलीन गैस। ठीक है, बात आइए, पीटवा लोहा, पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है। अब देख लीजिए, पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, यानी कह रहे कि पीट रहा है लोहा को, क्यों? क्योंकि वो ना लोहा से पीट रहा है, लोहा से पीट रहा है क्यों? क्योंकि उसको ना क भी नहीं पढ़ने आता है, क भी कम मात्रा में पढ़ पाता है, क ख ग भी कम मात्रा में पढ़ पाता है, यानी पीटवा लोहा में ना कार्बन की मात्रा कम रहता है। ठीक है साथियों, अतः अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। तो यह, तो देख लीजिए यह शुद्ध होता है। आप देख लीजिए, आप क्या कह रहे हैं, कार्बन की मात्रा कम है, यानी क से कम कार्बन की मात्रा ना, इसका मतलब यह शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। क्या हो जाएगा? पीटवा लोहा, ध्यान में रखिए ना, पीटवा लोहा ना शुद्ध होता है, पीटवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, पीटवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। क्यों? कि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, सबसे कम रहता है। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। पीटवा लोहा शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। आ जाइए, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरी एवं मशीनरी पुर्जे में जो दर्ज किया जाता है ना, ये देख लीजिए, ये सब क्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। देख लीजिए, अब इसको समझिए क्या कह रहा है। आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग। अब देख लीजिए, आयरन यानी आयरन, लोहा, रेल के पटरी क्या चीज़ का होता है? लोहा का होता है। तो क्या कहता है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी पुर्जों की जो दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देख लीजिए, पटरी एवं मशीनरी के दरार जो होता है ना, पटरी, रेल के पटरी उटरी, उसमें जो दरार आता है ना, तो कभी खाली लोहे से नहीं जोड़ता है, उसमें लोहा और एल्युमिनियम से जोड़ा जाता है, लोहा और एल्युमिनियम से दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया,
यानी कह देना कि अच्छा लोहा और एल्युमिनियम से जोड़ दिए फिर भी डर लग रहा है, तो डर लग रहा है ना तो थर थर काँपेगा, थर थर काँपेगा तो थर थर, ये थर ना या थर थर मीट, यानी वो आयरन ऑक्साइड से जोड़ दिया एल्युमिनियम से, पाट पुर्जा रेलवे और जो कुछ पुर्जा उर्जा उसमें जो दरार होता है उसको जोड़ दिया, फिर भी थर थर काँप रहा है कि कहीं टूट ना जाए, तो थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं किसको, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया के उपयोग में जो होता है ना उसको ना हम लोग थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आ जाइए, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहहीनता रोग होता है, लौह में आता है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि शरीर में लोहे की कमी से, अब शरीर में लोहा की कमी हो जाएगा ना तो एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है एनीमिया, एनीमिया शरीर में लोहा की कमी हो जाएगा ना, कहना क्या अच्छा शरीर में लोहा की कमी किसको हो गया, तो यानी मियाँ जी को, मियाँ जी का क्यों, क्योंकि मियाँ जी सिर्फ ज़्यादा मांस खाते हैं, लेकिन उनको लोहा शरीर में लाने के लिए क्या खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, लेकिन मियाँ जी तो सिर्फ खाली मांसे खा रहा है, तो इसीलिए उसको एनीमिया हो जाएगा। यानी ध्यान में रखना है क्या कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा, तो लोहा की कमी से ना साथियों एनीमिया, यानी मियाँ जी के लोहा की कमी हो गया तो एनीमिया, और अधिकता से लौह में आता, लौह में आता, और अधिकता से लौह में आता रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लौह महता रोग पाया जाता है। कह देगा अफ्रीका के बांटू, ध्यान में रखना चाह, अफ्रीका में बांटे, क्या बांटे, लोहा, लोहा, तो वह लोहा के बर्तन अफ्रीका में बांटा गया ना, तो समझ लीजिएगा कि वो लोहा के बर्तन बांटा गया, तो वहाँ पे लोहा के बर्तन जब बटाया ना सब लोहे के बर्तन में पानी पिया, जिसके कारण वह उसको लौह महता रोग हो जाता। अफ्रीका में बांटे थे लोहा के बर्तन। ठीक है, ऐसा उनमें लोहा के बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है, यानी लोहा के बर्तन में ज़्यादा उपयोग जिसको करेगा ना उसको लोहा ज़्यादा हो जाएगा शरीर में, तो अफ्रीका में बांटे थे लोहा और बियर, तो ध्यान में रखना है अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में। ठीक, अब आ जाइए, कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देख लीजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या मानव हड्डी में सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम पाए जाते ही हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम पाया जाता है मानव हड्डी में सबसे ज़्यादा, तो कह देगा अच्छा फॉस्फेट, फॉस यानी कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, अब आ जाइए, टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसे को श्वेत कांसा कहते हैं। देख लीजिए, टिन की अधिक मात्रा युक्त माने टिन का जो अधिक मात्रा रहेगा ना तो कांसा को श्वेत कांसा कहा जाता है। माने टिन, अब देख लीजिए टिन वाइट रहता है, श्वेत रहता है, तो टिन का ज़्यादा मात्रा रहेगा कांसा में, ये कांसा जो है ना, कांसा मान लेते हैं, कांसा में टिन का मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो श्वेत दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए उसको श्वेत कांसा कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। कौन, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कह देगा अच्छा चूहा, यानी जिंक का प्रयोग करेंगे। जिंक है ना, देखिए हम लोग जिंक कैले क्या कहता है, कैलेमाइन था जिंक का यश, तो ठीक है, तो देख लीजिए माने आदमी को खिलाया जाएगा ना, माँ वो सबको खिलाएंगे जिंक के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंक के गोली खाना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन चूहा को जब हम जिंक खिलाएंगे ना तो चूहा मरिए जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या, चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है साथियों, यानी जिंक फॉस्फाइड के ना, फॉस्फेट जो है ना यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ जिंक फॉस्फाइड यानी जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, यानी चूहा को मारने के लिए ना, चूहा को एकदम फॉस कर देना, माने फॉस यानी कहना है कि ख़त्म कर देना है, सीधे फॉस कर देना, चूहा को फॉस कर देना है, यानी चूहा के साथ ना फाइट करके होता है ना कि फाइट करके फॉस कर देना है, यानी जिंक की दवाई खा लिया फिर भी चूहा नहीं मर रहा है, तो चूहा के साथ फाइट करेंगे, माने कहाँ जा रहा है उसको देख के मारेंगे, तो यानी जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग, जिंक अब चूहा फूस फास हो गया, मैंने फूना कहता कि अब फूस फास हो गया मर गया, तो यानी फॉस्फाइड। ठीक है साथियों, आ जाइए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। देख लीजिए जिंक क्लोराइड, अब देख लीजिए लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए, लकड़ी का जो वस्तु है उसको कीड़ा से बचाने के लिए ना उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। और लोहा का पर्दा देख लीजिए, लोहा पर्दा जस्ता का लेपन किया जाता है साथियों। ठीक है, लेकिन लकड़ी का है ना तो कह देगा ना लकड़ी के, यानी लकड़ी का मतलब जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाएगा। क्या,
जिंक क्लोराइड का ध्यान में आपको रखना है। देख लीजिए क्या कि 3 की अधिक मात्रा वाला, ये तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मानव हड्डी में क्या कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है साथियों। और चूहा बीज के लिए भी जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए तो जस्ता का माने जस्ता का परत चढ़ाया जाता है लोहा पर भी साथियों। लोहा पर भी जस्ता का प्रयोग, तो वही जिंक यानी जस्ता का प्रयोग कर जाता है, लेकिन लकड़ियों पर भी जस्ता। लेकिन जस्ता को चढ़ाएंगे कब? कल पर से पानी ला के उसको धो के, कल पर से पानी ला के उसको धो के, यानी जिंक क्लोराइड, ठीक है साथियों। या लकड़ी के हम लोग कहेंगे अच्छा लकड़ी यानी लड़की, लड़की को हम लोग जिंक को दवाई देंगे तो दवा खाएगी वैसे ही थोड़ी, पानी के साथ ना लाएगी, तो कल पर से पानी ला के दिया जाएगा। तो लकड़ी पर वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड, ठीक। आ जाइए जिंक ऑक्साइड। अब देख लीजिए जिंक फॉस्फाइड था वो चूहा को ख़त्म करने के लिए। अब देख लीजिए जिंक क्लोराइड था लकड़ी को, जो लकड़ी पर जो परत चढ़ाना रहता है कीड़ा से बचाने के लिए, उसके लिए। लेकिन जिंक ऑक्साइड, अब देख लीजिए जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए ये जितना हम इधर बता रहे सब लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन है। जस्ते का फूल, जस्ता का मतलब हो जाता है क्या? जस्ता, यानी जस्ता नाश्ता कर रहा था ना, नाश्ता कर रहा था तो किस चीज़ का? नाश्ता करने के बाद ना जिंक ऑक्साइड खाना पड़ा, जिंक ऑक्साइड के गोली खाना पड़ा। तो ध्यान में रखना। अच्छा जिंक जस्ते का फूल का मतलब हो जाएगा, अच्छा जस्ता का फूल माने जिंक ऑक्साइड कह देगा। अच्छा जस्ते का फूल कह रहा कि जल्दी हटो, जस्ता का फूल यानी जस्ता का हम फूल लाए हैं, साइड हो जाओ, तो साइड हो जाएगा तो कह देगा जी साइड हो रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड या साइड हो गया ना, तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसका वाइट अथवा देखिए 1 मिनट, इसका वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। वाइट और अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद में प्रयोग किया जाता है, किसका? जिंक ऑक्साइड का। तो ध्यान में आपको सिर्फ इतना रखना है, जस्ते का फूल किसको? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका मरहम, चेहरे पर क्रीम, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए कहा देगा सिल्वर क्लोराइड को ना हॉर्न सिल्वर कहा जाता है साथियों। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को, तो देख लीजिए हॉर्न सिल्वर। आप ध्यान में रखिए कि ना सिल्वर क्लोराइड कह देना ना, मान लेते हॉर्न सिल्वर, हॉर्न बजा रहा है, मान लेते कोई आदमी कल पे पानी पीने गया, अब मान लेते बस में आप बैठे हुए हैं, अब बस खुल रहा है, तो कोई आदमी कल पर पानी पीने गया तो उसको हॉर्न बजाएगा ना, तो हॉर्न सिल्वर यानी कह देगा कि हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वो कल पर पानी पीने गया तो आदमी सुन के जल्दी आएगा। तो हॉर्न सिल्वर को हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है साथियों। यानी हॉर्न क्यों बजा रहा है? क्योंकि वो कल पे पानी पीने गया है, तो हॉर्न सिल्वर, तो इस सिल्वर को उठा लेंगे, सिल्वर क्लोराइड कर देंगे, ठीक। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, तो यह आपको उतना ही ध्यान में रखना। थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, कह देगा फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में हॉर्न सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, मैंने सिल्वर क्लोराइड ठीक है साथियों। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है, जिसके अंत में श्वेत रंग का सिल्वर आधा इसका रंग, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कृत्रिम वर्षा, ठीक है साथियों। कृत्रिम वर्षा कराने में तो कह देगा कि अच्छा कृत्रिम वर्षा कहने का मतलब कि अपना मर्जी से वर्षा कराने में कहेगा अच्छा वो जो बारिश तो अपने मन से कराना है तो उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, सिल्वर का खर्च लगेगा, माने चांदी का खर्च लगेगा। तो सिल्वर आयोडाइड कह रहा है वर्षा कब कराना है, तो कहेगा आई कराना, आई, तो कहेगा चलो सिल्वर लाओ तो आज हम वर्षा करा देंगे। तो कहता है कृत्रिम वर्षा, तो सिल्वर आयोडाइड यानी सिल्वर आयोडाइड माने सिल्वर आयोडाइड, ठीक है साथियों। अब आ जाइए यहाँ से देख लीजिए क्या सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग साथियों निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है, देख लीजिए। नहीं चुनाव सब में देखते हैं जो आपके उंगली वोट गिराने गए होइएगा तो उंगली में इसे चिन्ह लगा देता है, तो उसको ना समझ लीजिएगा कि अच्छा यह वोट चोरी भी कर लेता है। देखिए जो सामवी चौधरी थी वो दोनों हाथ में क्या लगाई थी, टीका लगाई थी, तो कह देना अच्छा वो नाइट में गई थी वोट गिराने, यानी यह कहने का मतलब है कि नाइट माने चुरा के नाइट यानी स्याही लगा लेगा ना, कह देना कि अच्छा नाइट में भी जाना है
एगो में स्याही लगा लेना, एगो में स्याही लगाने के लिए नाइट में जाएंगे वोट गिराने, तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। स्याही तो स से स्याही, स से सिल्वर, स से स्याही, स से सिल्वर, और नाइट का बात आएगा, यानी वोट चोरी करने के लिए नाइट में जाके गिराना पड़ेगा। तो ध्यान में देख लीजिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। जब भी कह दे निशान लगाने वाली स्याही, निशान तो स्याही, निशान लगाने वाली स्याही के रूप में, तो स से स्याही, स से सिल्वर, और देख लीजिए नाइट में निशान लगाएंगे, नाइट में, या समझ लीजिए कि अच्छा हाथ में ना स्याही लगा दिया है ना, तो हम दिन में तो पता ही देख ही लेगा, वोट गिराने जाएंगे, तो नाइट में जाएंगे तो नहीं देखेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है साथियों। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ये सब आपको इतना नहीं करना है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है। अच्छा देख लीजिए, चांदी का जो चम्मच है ना साथियों, उससे अंडा आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। क्यों साथियों? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। ठीक है साथियों, देख लीजिए, चम्मच नष्ट यानी चम्मच में कालापन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कालापन, यानी चांदी के चम्मच से अंडे खाना वर्जित है। क्यों? चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित है? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रक्रिया कर काला रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, यानी काले रंग के सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, यानी काला रंग कर देता है, काला रंग कर देता था सिल्वर को फिर क्या करना पड़ता, साफ करना पड़ता था, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है साथियों, बनाती है सिल्वर सल्फाइड, ठीक, यानी देख लीजिए, कहा देगा चांदी के चम्मच से नहीं खाना है। क्या? क्योंकि जो चांदी के चम्मच है ना, अंडा है, वो अंडा में उपस्थित जो गंधक होता है ना, उसे प्रक्रिया करके काला रंग बना देता है, जिससे सिल्वर सल्फाइड से उसको साफ किया जाता है। ध्यान में रखना कि वो सिल्वर सल्फाइड से हम साफ करेंगे, तो यानी काले रंग के सिल्वर सल्फाइड बनाती है, ठीक है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। कह देगा क्या कहते हैं कि चांदी के चम्मच है ना, चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? तो लिखा इसलिए नहीं खाना चाहिए साथियों, क्योंकि वो काला रंग के ना सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर क्या? तो सिल्वर काला रंग का जरिए बनाएंगे तो सिल्वर को हम लोग साफ कर देंगे, तो सिल्वर सल्फाइड, इस तरह से याद करना है। आ जाइए, देखिए, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ध्यान में रखना, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए ना साथियों, उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ठीक है। सोना को तो तांबा सोने की तरह रहता है, सबसे ज़्यादा सोना को कठोर करने के लिए साथियों उसमें पहले चांदी मिलाया जाता है, उसके बाद तांबा मिलाया जाता है। सोना चांदी देखिएगा हर एक समय एक ही जगह रहता है। सोना हस्बैंड, चांदी वाइफ, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि सोना चांदी हमेशा एक साथ रहता है। और देख लीजिए, तो कह देगा सोना को कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए ना 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसको आप आभूषण बनाइएगा ना तो वो टूट ही जाएगा। लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए ना साथियों, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। अगर 24 कैरेट के बनवा लीजिएगा ना तो तुरंत टूट जाएगा, तुरंत वो बनबे नहीं करेगा, टूट जाएगा। बहुत दिक्कत से थोड़ा बनबो करेगा ना तो तुरंत आएगा आपके घर पे और टूट जाएगा, कहिएगा इतना रुपया भी ले लिया और सोना ठग लिया। तो उसमें ना चांदी और तांबा मिलाया जाता है उसको कठोर करने के लिए। तो 24 कैरेट से नहीं साथियों, 22 कैरेट सोने का आभूषण बनता है। अब आ जाइए, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना। तो कहना, अच्छा लोहा पर जो क्या कर दिया था यार ना, सोना का पानी चढ़ा दिया था। लोहा पर माने आयरन पर सोना का पानी चढ़ा दिया था, यानी आयरन पाइराइट पानी चढ़ा दिया था आयरन पर, तो आयरन पाइराइट। यानी झूठा सोना किसको कहा जाता है? झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना या आयरन पाइराइट को कहा जाता है। किसको साथियों? तो सोना, यानी सोना है ना, तो कहा जाएगा वो लोहा पर सोना का पानी चढ़ा दिया, तो पाइराइट, यानी पाइराइट, ठीक है। या समझ लीजिए आयरन पर ना सोना का पानी चढ़ा के पैसा ले लिया, तो आयरन पाइराइट, बेवकूफ़ों का सोना या झूठों का सोना। चलिए, अब आ जाइए, स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइट का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, ठीक है साथियों। तो यह उतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना नहीं होता। अब देख लीजिए, ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अब देख लीजिए, किसी को सांप काट लेता है, ठीक है साथियों, तो जो दवाई होता है ना, किससे बना जाता है साथियों? देख लीजिए,
तो ऑरिक क्लोराइड के ऑरिक क्लोराइड कल पर से पानी लिया, क्लोराइड का मतलब कल पर से पानी लिया आएगा और ऑरिक ऑरिक और उसमें ऑरिक मिलाएगा यानी ऑरिक ऑरिक क्लोराइड। ध्यान में रखना है। और यानी देखिए ऑरिक और क्या चीज़ मांग रहा है, कल पर से पानी मांग रहा है और क्या यानी दवाई बनाने के लिए। तो ध्यान में रखना है। देख लीजिए वैसे सांप उप काटता ना उसको पानी उनी कभी नहीं पिलाना चाहिए अगर पानी उनी मांगे तो। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए क्या कर रहा है, ऑरिक क्लोराइड यानी और कल पर से पानी लाओ ना, और कल पर से पानी लाओ ना, कौन कर रहा है, सांप विरोधी सुई बनाने के लिए। अब देख लीजिए सांप किसी को काट लिया ना तो पानी मांग रहा है, वो कहेगा तो मान लेते थोड़ा पानी आप दिए लेकिन पानी देना नहीं चाहिए। ये कंसेप्ट इससे याद दिलाने के लिए हम कह रहे हैं। तो कहना कि अच्छा और तो और मांग रहा है क्या, कल पर से पानी, तो ऑरिक क्लोराइड। तो यानी और मांग रहा है कल पर से पानी, ऑरिक क्लोराइड। सर्प सर्प यानी उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्प विरोधी सुई बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और देख लीजिए झूठा का सोना या बेवकूफ़ों का सोना था आयरन पाइराइट को कहा गया था, लेकिन सफ़ेद सोना साथियों, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है साथियों, जब प्लेटिनम जो है ना साथियों, प्लेटिनम ये सोना से भी महंगा होता है, सोना से भी महंगा होता है। ठीक है, अब आ जाइए पारा को क्यूक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए क्यूबिक सिल्वर, जब भी कहते हैं ना क्यूबिक सिल्वर, यानी क्यूबिक सिल्वर किसको कहा था, तो कहते हैं ना अच्छा क्यूबिक यानी करा वीक, एक वीक में सिल्वर लाएंगे, एक वीक में सिल्वर लाएंगे। तो क्यूबिक की करा कि वीक में सिल्वर लाएंगे, वीक क्यूबिक माने वीक में सिल्वर लाएंगे, यानी करा कि वो अभी पारा लेके आया है, करा कि वीक में अगला वीक में सिल्वर लाएंगे, लिया है पारा, करा कि हम सिल्वर लाए हैं। तो कह रहा है कि अच्छा पारा ले लिया, कह रहा है कि अगला वीक में सिल्वर लाएंगे। तो क्यूबिक सिल्वर किसको कहा जाता है, यानी ध्यान में रखना है। या कहेगा कि अच्छा अगला जो है ना, अगला वीक में ना हम आपको सिल्वर ला देंगे, गया सिल्वर लाना ही पारा लेके आ गया, पारा लेके आ गया। तो क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाता है, पारा को। ठीक है साथियों, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, पारा को क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी को पारा को ही मरकरी कहा जाता है। चलिए आ जाइए, इसका निष्कर्षण सीने वार से किया था। देख लीजिए पारा का ना कहते कि सीना पर वार कर दिया पारा, कहने यही सीन। देखिए किसी का निष्कर्षण जो होता है ना उसके अयस्क के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है साथियों, उसी के अयस्क के। आप देख लीजिए मान लेते हैं, आप देख लिए पिंच यूरेनियम का, कह देगा यूरेनियम का जो है ना निष्कर्षण किसके द्वारा किया था, तो उसका अयस्क कौन था, तो यूरेनियम का अयस्क था कार्नेटाइट और पिंच वेलेंट। तो वही दोनों में से किसी से पिंच वेलेंट से किया जाएगा, ये दे देगा ऑप्शन आपको। आवाज आइए, पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। यानी पारा को किस में रखा जाता है, कहते हैं अच्छा पारा को जो ना, पारा को लोहा में बांध के रखेंगे, पारा को लोहा के बांध के रखेंगे, नहीं तो ये बहुत बार करता है, सीना उना तोड़ देता है। ठीक है, तो कह देंगे अच्छा लोहा को लोहा में बांध के रखेंगे। ठीक है, ट्यूबलाइट में समानतः पारा का वाष्पन और आर्गन गैस भरी होती है। देख लीजिए ट्यूबलाइट में, अब देख लीजिए जो ट्यूबलाइट है, देख लीजिए यहाँ से जितना हम आपको करा रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं आपको। ठीक, यानी ध्यान में रखना क्या कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। पारा का वाष्प देख लीजिए, ट्यूबलाइट जो है ना, ट्यूबलाइट उसमें पारा जो होता है ना, पारा का वाष्प भरा हुआ रहता है और पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरा रहता है। देख लीजिए कह देना ट्यूबलाइट को ना आर्गनी पर रख दिए, कहेगा ट्यूबलाइट मान ले तो जलाने के लिए आदमी खोज रहा है, तो कहेगा आर्गनी पर रखा हुआ ट्यूबलाइट लेके जाकर जला लो। यानी कहने का मतलब ट्यूबलाइट में ना पारा का वाष्प और आर्गन गैस यानी आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, अब आ जाइए, शीशा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है, यानी इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। तो ई आपको कागज पर लिखने में नहीं ध्यान में लिखना है, ध्यान में रखना है खाली सबसे अधिक अस्थायी तत्व, माने इन्हें उन्हें नहीं करता है कौन, शीशा जहाँ है ना वहीं पे रहेगा। आप ही वहाँ पर जाकर उस शीशा पर पैर रख लीजिएगा तो पैर कटा जाएगा, यानी शीशा चलता नहीं है, वो अस्थायी ही रहेगा। आपने चल के जा रहे हैं तो ध्यान में रखना सबसे अस्थायी तत्व कौन है, शीशा है साथियों। ठीक है, अब आ जाइए, लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। अब देख लीजिए लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु, लेड आर्सेनिक। अब देख लीजिए गोली किसके पास रहेगा, सैनिक के पास रहेगा, तो वो सैनिक कैसा गोली रखेगा, कहेगा कि अच्छा
सैनिक जो ना लेड वाला माने शीशा वाला लेड के यानी शीशा को कहते हैं। क्या सैनिक ना 100 से सैनिक 100 शीशा वाला गोली रखेगा, शीशा वाला गोली रखेगा। कैसा गोली रखेगा साथियों? शीशा वाला गोली रखेगा। तो ध्यान में रखना है किस मिश्र धातु का उपयोग ना गोली बनाने में होता है, गोली बनाने में होता है। ठीक है साथियों, तो गोली बनाने में करना चाह आपका गोली ना पहले का लोहा का गोली होता था, आपका गोली सैनिक जो रखेगा ना वो शीशा का रखेगा। तो लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु, लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का प्रयोग गोली बनाने में किया जाता है। ठीक है साथियों, कार्बन शीशा का प्रयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। देख लीजिए कार्बन शीशा का प्रयोग, आप देख लीजिए शीशा आर्सेनिक माने लेड आर्सेनिक था, लेकिन यहाँ क्या करा है कृत्रिम अंगों को निर्माण में, कृत्रिम अंग मान लेते हैं किसी के पास पैर नहीं है तो देखते हैं एक ना पैर को बना के, पैर वो जो कृत्रिम टाइप के पैर बना के उसके पैर में लगा दिया जाता है तो आदमी चलने लगता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कृत्रिम अंग माने कृत्रिम अंग भी बनाने में किसका शीशा कार्बन शीशा का प्रयोग किया जाता है, कार्बन शीशा का। तो ध्यान में रखना है शीशा सिर्फ डायरेक्ट नहीं, कार्बन शीशा का, यानी कृत्रिम क से कृत्रिम अंग का निर्माण करने में, क से कृत्रिम, क से कार्बन शीशा का प्रयोग किया जाता है। यानी गोली बनाने में लेड आर्सेनिक और कृत्रिम अंग बनाने में कार्बन शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। देख लीजिए लेड ऑक्साइड, जब भी दिमाग में ना लेड ऑक्साइड, लेड ध्यान में रखना कि लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं साथियों? तो कहेगा वो लेड, तो ल से ले लो, लेड को करा ले लेने के लिए। तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, इसको सिर्फ आपको याद रखना है लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ठीक है, या कह देगा लिथार्ज किसे कहा जाता है? ल से लिथार्ज लेने के लिए कहा कि ले लो, लेड ले लो, यानी लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है, थोड़ा है ज़्यादा साथियों, तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो इसको आपको करना ही है, देख लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए कहाँ है, बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। देख लीजिए व्हाइट लेड किसको कहते हैं? व्हाइट लेड, तो कह देगा वो बेसिक लेड कार्बोनेट के कह देना कि वो व्हाइट लेड यानी कार में व्हाइट सीटा लगाना है, व्हाइट शीशा, तो कह देना अच्छा लेड माने व्हाइट लेड यानी लेड कार्बोनेट। यानी जब भी कह देगा लेड, व्हाइट लेड किसको कहते हैं? लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। सब तो लेड कार्बोनेट किसे कहा जाता है? तो व्हाइट लेड को लेड कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट लेड कहा जाता है लेड कार्बोनेट के, व्हाइट लेड यानी व्हाइट शीशा, कार का शीशा व्हाइट ही ना रखना रहता है साथियों। तो कहना कि अच्छा व्हाइट लेड यानी व्हाइट शीशा रखना चाहिए किसको? कार्बोनेट के, तो लेड कार्बोनेट। ठीक है, इसे सफ़ेद के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाइट लेड का मतलब होता है सफ़ेद, तो कार्बोनेट, कार में सफ़ेद लेड कहाँ लगाएंगे? कार में, तो लेड कार्बोनेट। ठीक, अब आ जाइए अपस्फोटन को रोकने के लिए लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्राइथाइल का अपस्फोटन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो जब भी करेगा ना अपस्फोटन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए थोड़ा यहाँ से ना, जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए यहाँ से अब हम कल इसको करवा देंगे, कल करवाएंगे इसको। ठीक, क्योंकि यह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाइएगा, पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन में भी रहिएगा। तो देख लीजिए अधातु, इसका अधातु वाला हम करवा देंगे। अधातु वाला में उतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, जो याद रखना था धातुएं में अधिकांश रखना था। ठीक है साथियों, अधातु वाला में उतना नहीं रखना था। ठीक, तो आप लोग को क्या कहते हैं, हम यह करवा देंगे कल बढ़िया से एकदम याद करा के, क्योंकि ज़्यादा याद कराएंगे तो आप लोग खुद कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो यह ज़्यादा इस समय उतना इम्पोर्टेंट इधर ना है, हम करवाएंगे उतना ही को करना है। ठीक, उसके बाद ठीक है साथियों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए।